हलाहल पीने के कारण शिव कहलाए महादेव। प्रो जंग बहादुर पांडे। हलाहल पीने के कारण ही 33 कोटि देवताओं में शिव ही कहलाए महादेव। भारतीय मान्यता अनुसार 33 कोटि देवताओं में शंकर इसलिए महादेव कहलाए क्योंकि देवताओं और राक्षसों द्वारा समवेत रूप से किए गए समुद्र मंथन से निकले हलाहल को देवासुरों के आग्रह पर अपने कंठ के धारण कर खुद जलते हुए संसार के प्राणियों की रक्षा की। पार्वती ने जब शिव से अपनी मांग के सिंदूर की रक्षा की बात कही तो उन्होंने विष को कंठ में रोक लिया। विष के प्रभाव स्वरूप उनका कंठ नीला हो गया। एक तरफ शिव ने विषपान कर जरत सकल सुर वृंद की रक्षा की तो दूसरी तरफ उसे कंठ में ही रोककर अपनी प्रिया पार्वती की मांग के सिंदूर को भी बचाया। उनके इस महान कार्य की सभी ने भूरी भूरी प्रशंसा की और जय जयकार किया। तभी से शंकर देव नहीं महादेव कहलाने लगे। कविवर रहीम ने अपने दोहे में इसका संकेत किया है। मान सहित विष खाई के शंभु भई जगदीश, बिना मान अमृत बखयो राहु कटायो शेष। सत्यम शिवम सुंदरम का समन्वय शिव का अर्थ ही होता है कल्याण कारक मंगलप्रद। शिव विश्व चेतना में निहित वह तत्व हैं जो लोक मंगल की दिशा में उन्मुख करता है। मनुष्य को मनुष्य के हितार्थ उन्मुख करने की भावना ही शिवम है। सत्य के बारे में यह एक निर्विवाद तथ्य है कि जो आडंबर रहित एवं अकृत्रिम है वह सत्य है। खुली आँखों से दिखाई पड़ने वाली वास्तविकता ही सत्य है और सुंदरम सत्यम एवं शिव को समेटकर चलने वाली वह अनुभूति एवं अभिव्यक्ति का उत्कर्ष है जिसमें आनंद की वर्षा होती है। सत्य का प्रकाश शिवम की ज्योति से अनुप्रमाणित होकर सुंदरम की मनोहर अभिव्यक्ति करता है। सत्यम शिवम सुंदरम इन तीनों का समन्वय जीवन को पूर्णतः प्रदान करता है, मानवीय मूल्यों को एक अस्थायी रूप देता है। छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत ने सत्यम शिवम सुंदरम को इन शब्दों में एकाकार किया है। वही प्रज्ञा का सत्य स्वरूप हृदय में बनता प्रणय अपार, लोचनों में लवण्य अनुपम, लोक सेवा में शिव अधिकार। लिंग पुराण में महाशिवरात्रि का महात्म्य बताने वाली एक कथा है। एक बार कैलाश पर्वत पर शिव के पास बैठी हुई पार्वती ने महादेव से पूछा, ऐसा कौन सा पर्वत है जिसके करने से मानव आपके सायुज्य को प्राप्त कर सकता है। पार्वती का प्रश्न सुनकर महादेव ने उत्तर दिया, जो मानव फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्दशी को व्रत रखकर प्रदोष काल में मेरा पूजन करके जागरण करता है वह अनायास ही मेरे सायुज्य को प्राप्त कर लेता है। इसकी मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। एक बहेलिया नित्य जीवों को मारकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसने किसी नगर सेठ से कुछ रुपया उधार लिया था। उस ऋण को वह समय पर नहीं लौटा सका। एक दिन वह बहेलिया नगर सेठ के हाथ लग गया। नगर सेठ ने उसे एक शिव मठ में बंद कर दिया। उस दिन फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्दशी थी, इसलिए शिवालय में धार्मिक कथा हो रही थी। बहेलिये ने महाशिवरात्रि के व्रत की कथा सुनी। उसी संध्या को नगर सेठ ने उस बहेलिये को छोड़ दिया और उससे अगले दिन ऋण वापस कर देने का वचन भी ले लिया। चतुर्दशी को सवेरे नियम अनुसार बहेलिया अपने नगर से दक्षिण दिशा की ओर एक गहन वन में अपने शिकार के लिए चल गया। सारा दिन वह शिकार की खोज में रहा पर उसे कोई शिकार हाथ नहीं लगा। तब उस भूखे प्यासे बहेलिये ने दुखी होकर एक जलाशय के तट पर रात बिताने का निश्चय किया। तभी उस जलाशय के पास एक बेल वृक्ष दिखाई दिया।
उसके नीचे एक शिवलिंग था। वहेलिया उस बेल वृक्ष पर चढ़कर बैठ गया। अपनी सुविधा के लिए शाखा से बेल पत्र तोड़कर शिवलिंग पर डालता गया। कुछ ही देर में वह शिवलिंग बेल पत्र से ढक गया। वहेलिया दिन भर भूखा रहने के कारण अनायास ही एक तरह से शिवरात्रि का उपवास कर चुका था और उन पर बेल पत्र भी चढ़ा चुका था। वहेलिये को बेल वृक्ष पर बैठे हुए जब एक पहर बीत गया, तभी उसे एक हिरनी सामने से आती हुई दिखाई दी। वह गर्भवती थी। उसने धनुष पर बाण चढ़ाकर अपना लक्ष्य साधा। अपनी और बाण को देखकर वह गर्भवती हिरनी भयभीत हो उठी और करुणा भरे स्वर्ग में बोली, आखेटक, मैं गर्भवती हूँ, मेरा प्रसव काल नज़दीक ही है। अगर आप मुझे इस वक्त छोड़ देंगे तो मैं बच्चे को जन्म देकर फ़ौरन यहाँ लौट आऊँगी। अगर मैं ऐसा ना कर सकी तो मुझे कृतघ्नता का पाप लगे। वहेलिये ने उसे छोड़ दिया और शिव शिव करता हुआ किसी अन्य शिकार की प्रतीक्षा करने लगा। अर्धरात्रि बीतने पर उसे एक दूसरी हिरनी सामने से आती दिखाई दी। उसने फिर अपनी धनुष पर बाण चढ़ा लिया। वह हिरनी निवृत्त ऋतु वाली थी। उसके पति से उसका संयोग नहीं हो पाया था, इसलिए उसने भी अनुनय किया, शिकारी, आज मुझे छोड़ दो, मैं कल तुम्हारे पास उपस्थित हो जाऊंगी। वहेलिये ने उसे भी छोड़ दिया और महादेव पर बेलपत्र चढ़ाता रहा। रात्रि का तीसरा पहर बीतते ही तीसरी हिरनी अपने 4 छोटे छोटे बच्चों के लिए उस जलाशय पर पहुंची। वहेलिये ने बाण साधना करना चाहा। वह हिरनी कांप उठी और कंपित स्वर्ग में प्रार्थना करती हुई बोली, शिकारी, मेरे ये अबोध बच्चे हैं, अकेले अपने घर भी नहीं पहुंच सकते। मुझे इन्हें पानी पिलाकर घर तक पहुंचा आने दो, उसके बाद मैं वापस आ जाऊंगी। वहेलिये ने उसे भी छोड़ दिया। प्रातः बेला में एक हष्ट पुष्ट हिरन उस जलाशय पर आ पहुंचा। वहेलिये ने उसे मारना चाहा। यह देख वह विनम्र स्वर्ग में बोला, हे व्याघ्र, यदि आपने मेरे से पूर्व आने वाली तीनों हिरनियों को अपना शिकार बना लिया है तो मुझे तत्काल मार डालिए ताकि उनका दुख मुझे ना हो। वहेलिया उस हिरन की तर्कपूर्ण बातों से बहुत प्रभावित हुआ। उसने तीनों हिरनियों की सब बातें उसे सुना दी। उसे सुनकर वह हिरन बोला, आप व्याघ्र हैं, मैं हिरन हूँ, इसलिए मेरा और आपका संबंध विधाता ने बनाया है। वे तीनों हिरनियाँ मेरी पत्नियाँ थीं और वे मुझे ही ढूंढ रही थी। यदि आप इस समय मेरा वध कर डालोगे तो वे जिस उद्देश्य से आपसे प्रतिज्ञा करके गई है वह सब विफल हो जाएगा। जिस धार्मिक भाव से आपने उनकी प्रतिज्ञा पर विश्वास करके उन्हें छोड़ दिया है, उसी भाव से कुछ देर के लिए मुझे भी छोड़ दीजिए। विश्वास कीजिए, मैं उन सब से मिलकर और उन्हें साथ लेकर इसी स्थान पर चला आऊँगा। महाशिवरात्रि के व्रत से उस कठोर वहेलिया का हृदय मोम की तरह पिघल गया। उसमें शुद्धता का समावेश हो गया था। उसने उस हिरन को भी जाने की आज्ञा दे दी। सवेरा होने पर वह वृक्ष से नीचे उतरा। उसकी उतरने की क्रिया से कुछ बेलपत्र फिर शिवलिंग पर चढ़ गए। इससे प्रसन्न होकर महादेव ने उसके कठोर हृदय को ऐसा स्वच्छ एवं पवित्र कर दिया कि वह अपने पहले किए हुए हिंसात्मक कार्यों पर पछताने लग गया। कुछ ही देर बाद वह हिरन तीनों पत्नियों को लेकर आ गया। उस शुद्धात्मा वहेलिये ने उनका शिकार करने से इनकार कर दिया। उसकी इस समय की अहिंसात्मक प्रवृत्ति देखकर महादेव ने एक विमान उसके लिए और दूसरा उन हिरनियों के लिए भेजा और उन्हें अपने लोक में बुला लिया। यह है शिवरात्रि के अनायास व्रत का प्रभाव। जो लोग स्वेच्छा से सायोज्यता के लिए इस व्रत को करते हैं वे निश्चय ही स्वर्ग को प्राप्त करते हैं।
अन्य देवों को खुश करने के लिए नाना विधि एवं कठोर व्रतादि का प्रावधान है, लेकिन देवादिदेव शंकर इतने भोले भाले हैं कि भांग और धतूरे के एक फूल से ही प्रसन्न हो जाते हैं और मनुष्य को चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष प्रदान कर देते हैं। सभी को प्रणाम भाई बहन। इसको आप शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करेंगे, इससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा।